वही जयराम महतो जो पिछले 2 साल से झारखंड में सनसनी मचा रहे थे। झारखंड की सियासत में करवटें अगर लेंगी तो कहीं न कहीं जयराम महतो का उसमें बड़ा योगदान होगा। और आपको बता दें आज खास दिन भी है, उनका आज जन्मदिन है, तो सबसे पहले इनको हम बधाई देंगे। जन्मदिवस का आपको बहुत बहुत बधाई देंगे। धन्यवाद दादा, और आपके लिए भी हम शुभकामनाएं करेंगे कि नव वर्ष विशेषकर जो हमारे मीडिया हाउस के लोग हैं उनके लिए एक उपलब्धियों भरा हो, क्योंकि आज मीडिया हाउस की इस राज्य को बहुत जरूरत है। दबी कुचली जनता आपकी और एक अपेक्षा की दृष्टि से देखती है, तो आपको भी शुभकामनाएं। अब ये जो जिस मुद्दे के लिए आप यहाँ पर आए हैं, जैसा कि सबको पता है, प्रवासी मजदूरों की बातें तो होती ही रहती हैं और जब से झारखंड बना तब से हो रही है। एक खबर आ रही थी कि सऊदी अरब में झारखंड के 45 मजदूर जो पिछले 7 महीने से कहेंगे, और ये 4 बार वो वीडियो बनाकर गुहार लगा चुके। पीड़ा है, दुख है, तकलीफ है इस बात की कि वहाँ है, आवाज़ उनकी नहीं सुनी जा रही। आवाज़ कैसे सुनी जाएगी? आप भी यहाँ पर पहुँचे, ये तो बातें तो जाहिर है, आवाज़ कैसे सुनी जाएगी? वो वतन वापसी कैसे? देखिए, आवाज़ तभी सुनी जाएगी जब इनको उनके इसको एक आंदोलन का रूप दिया जाएगा, जब उनकी आलोचनाएं होंगी। और ये आवाज़ तभी सुनी जाएगी जब पत्रकारिता मीडिया हाउस में बैठे लोग उनसे प्रश्न करेंगे। और प्रश्न, मेरा भी मानना है, प्रश्न उन प्रतिनिधियों से होना चाहिए जो जिम्मेवारी के साथ कर रहे हैं। जब उनसे तीखे प्रश्न होंगे, जब उनकी जिम्मेवारियों पर प्रश्न खड़ा होगा, जब उनकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगेगा, तो निश्चय इस पर पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव आएंगे। और एक आंदोलन भी रास्ता है, क्योंकि हम लोग जब आंदोलन की रास्ता तैयार करेंगे, जब आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे, तो जाहिर सी बात है उनमें एक भय होगा। तो कुल मिलाकर आंदोलन, मीडिया का सवाल और इन चीज़ों को जब लगातार प्रेस के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जब ये उठती रहेंगी, तो निश्चय ही एक रास्ता खुलेगा और वे बाध्य होकर उस रास्ते को स्वयं तैयार करेंगे। इसमें बहुत सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई है, ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ सरकार के ऊपर दोषारोपण आप नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें ये भी है कि भाई आप जब सऊदी अरब गए तो जिम्मेदारी आपकी थी। ये फिर इसमें ये सवाल आ जाएगा कि रोजगार नहीं था इसलिए गए। तो ये सारा जो मुद्दा है, क्योंकि आप प्रवासी मजदूरों को लेकर काम भी कर रहे थे, मुंबई भी जा रहे थे, दिल्ली भी जा रहे थे, सबसे बड़ी समस्या क्या देख रहे थे और क्या बातें हो रही थी? देखिए, जब एक पिता और पुत्र के बीच लड़ाई होती है तो स्वाभाविक है कि उसमें पिता की भी कुछ दोष त्रुटियां होती हैं, पुत्र की भी कुछ त्रुटियां होती हैं। लेकिन उनमें से दोनों अगर कोई एक संकट की स्थिति में उत्पन्न होगा, तो उस समय हम लोग दोष और त्रुटियों को नहीं गिनते हैं। हम सहयोग की अपेक्षा रखते हैं कि हमें, अगर पुत्र संकट में है तो पिता अपनी त्रुटियों को भूलकर, अपनी मेरी गलतियों को क्षमा करके मेरा सहयोग करेंगे। और अगर पिता संकट में है तो चाहेगा कि पुत्र उन गलतियों को भुलाकर, उन त्रुटियों को भुलाकर मेरा सहयोग करेगा। तो इस समय ना मजदूरों की त्रुटियों पर चर्चा करने का विषय है, ना सरकार की नाकामियों को गिनाने का विषय है। यहाँ विषय है कि वो 45 जीवन, मुझे लगता है, काफ़ी संकट स्थिति में है, क्योंकि उनके पास ना भोजन का साधन है, ना पीने की स्वच्छ पानी का साधन है, यहाँ तक कि मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं है। सूचना मिली है, सूचना नहीं, मैंने वीडियो कॉल में स्वयं उनसे बात किया है, वे लोग टॉयलेट का पानी यूज करते हैं पीने के लिए, जो कि खेद है, अमानवीय है। और सबसे खास बात कि 3 मजदूर बीमार थे और 2 दिन बाद जब पुनः उनसे बात हुई तो उनकी संख्या 7 हो गई। और उनको 1 तारीख तक उस मकान में जहां रह रहे हैं, जो 20 बाई 20 का मकान है, जहां 45 लोग रहते हैं, हमारे लिए तो एक व्यक्ति के लिए उतना बड़ा मकान होता है, वे 45 लोग एक ही मकान में रहते हैं, उसे खाली करने का भी नोटिस जारी कर दिया गया है। अतः यहाँ त्रुटियों को गिनाने का वक्त नहीं है, चूँकि विषय इंटरनेशनल है। अतः राज्य सरकार की जो विभाग है, जो हमारी वहाँ दूतावास है, हमारे जो राजदूत हैं, उन पर उनके साथ समन्वय स्थापित करते हुए उन्हें यथाशीघ्र वतन वापसी का प्रयास करना ही चाहिए। तो ये 4 कॉल हो चुके हैं, उनके 4 वीडियो कॉल हो गए, लेकिन कोई लगता है कि कोई उस पर कोई त्वरित कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है, उनको वापस लाया जाए। बिल्कुल, वहाँ अगर किसी नेता, किसी विधायक, किसी सांसद का पुत्र होता तो कार्रवाई त्वरित भी होती और नए नियम भी बन जाते, नए बिल भी, विधेयक भी बन जाते। लेकिन चूंकि वे लोग शोषित वंचित लोग हैं, जो मजदूरी की तलाश में, दो जून की रोटी की तलाश में एक अच्छे मंजिल को पाने के ख्वाब लेकर वहाँ तक गए हैं, इसीलिए अभी तक कार्रवाई नहीं। शायद ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि उन 45 में से कुछ मजदूर ऐसे हैं जो शायद उनके साथ कोई अप्रिय घटना घट जाए, तब ये कार्रवाई करेंगे। ये लोग इंतजार में बैठे हैं, अभी वे जीवित हैं और हम चाहते हैं 45 के 45 जीवित भारत वापसी करें। लेकिन ये हुक्मरान कहीं इस ख्वाब में तो नहीं है कि वे कुछ अनहोनी की आशंका लगाकर तो नहीं बैठे कि उनके साथ कोई अप्रिय घटना घटे। कहीं ना कहीं ये शर्मनाक है। त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें वतन वापसी का रास्ता सरकार को तैयार करना चाहिए। इसमें एक बात और है कि इसमें लोग देखते हैं कि भैया कौन जिला का है, उसी हिसाब से लोग बात करते हैं। पता चला कि हजारीबाग के हैं, गिरिडीह के हैं, बोकारो के हैं। झारखंड की ये समस्या है, हर एक व्यक्ति को बात करनी चाहिए, हर एक प्रतिनिधि को बात करनी चाहिए, क्योंकि झारखंड के ही है वो, सारे लोग झारखंड के ही, और सबसे बड़ी बात है भारत के है वो। इसमें झारखंड के लोग भी तो मुख्य दर्शक बने हुए हैं कि भाई बोकारो वाले बोलेंगे तो वो धनबाद वाले नहीं बोलेंगे, धनबाद वाले बोलेंगे तो पलामू वाले नहीं बोलेंगे। ये भी देखिए, इस पर वो उदाहरण होता है, जब हम पोल्ट्री मुर्गा खरीदने के लिए जाते हैं तो जिस मुर्गे की बलि दी जाती है वही आवाज़ करता है, बाकी लोग कोने में दुबक जाते हैं। उन्हें ये पता भी नहीं होता है कि अगले दिन उनका भी नंबर आएगा। तो वही हाल हम मानव का है।
हम लोग अपनी रोजमर्रा के जीवन में और इस आधुनिक जीवन में इतना व्यस्त हो चुके हैं कि हम लोग अपनी संवेदना को खो चुके हैं, अपने कर्तव्यों को भूल चुके हैं। मेरा मानना है पूरे राज्य का विषय है, पूरे राज्य के तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें प्रवास की पीड़ा पर हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए, सदन पर बात रखनी चाहिए, वैकल्पिक मार्ग तैयार करने चाहिए। और फिलहाल जो मजदूर हमारे विदेश में रहते हैं या अन्य प्रदेशों में रहते हैं उनके साथ कोई अप्रिय घटना ना घटे। लगातार ऐसी घटनाएं आती हैं, महाराष्ट्र गुजरात से हमारे मजदूर या तो उनके साथ अप्रिय घटना घटती है, उन्हें मार दिया जाता है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। इसके लिए हमारी सरकार को बेहतर काम करना चाहिए। अगर इंटरनेशनल मामला हो तो केंद्र की सरकार को काम करना चाहिए, और अगर अन्य प्रदेशों का मामला है तो राज्य सरकार को बेहतर काम करना चाहिए और मजदूरों के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए। कैसे वो वापस आएंगे, इसको लेकर क्या करना चाहिए अभी फिलहाल? देखिए, इसके लिए फिलहाल जो हम लोगों ने डीसी मैडम को और वहाँ डीसी महोदय को ज्ञापन दिया है, तीनों जिला में हम लोग देंगे, और ये इनके माध्यम से ईमेल हो या फैक्स के माध्यम से ये केंद्र तक जाएगा, और केंद्र के माध्यम से ये हमारे जो सऊदी के रियाद में जो हमारी दूतावास होगा वहाँ तक संदेश जाएगा। और दूतावास जब उन मजदूरों को अपने अधीन करेगा यानी अपने कंट्रोल में करेगा तो स्थितियाँ बेहतर हो जाएंगी। एक बात और है, बड़े पीड़ा के साथ ये कहना पड़ रहा है, ये देखा गया है कि जब वॉर सिचुएशन होता है तो वहाँ से निकाल कर लेकर आया जाता है तो एक खबर बन जाती है, तो ये खबर नहीं बनता है, किसलिए नहीं आ रही? हाँ बिल्कुल, मेरा मानना है कि ज़िंदगी होती है, चाहे आप वार से निकाल के आएँ या फिर अकाल से निकाल के लाएँ या फिर किसी मजदूर को जब कोई प्रताड़ित कर रहा है वहाँ से निकाल के आएँ। जीवन होता है और मानव का जीवन अनमोल होता है। तो ये वार का सिचुएशन भले ना है लेकिन जीवन तो जीवन है। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं, आप संज्ञान में नहीं लेते हैं तो उनका भी जीवन अस्त हो सकता है। संभावनाएं हैं, मान के चलिए उनको मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। जो लोग बीमार हैं, एक मानवीय शरीर हार्डली 30 से 45 दिन तक बिना भोजन किए, बिना स्वास्थ्य लाभ लिए सह सकता है, लेकिन उसके बाद तो स्थितियाँ बिगड़ेंगी ही, और मुझे लगता है उस समय अप्रिय घटना घट सकती है। तो इसलिए ये वार और ये टीआरपी और ये फिर अपना वोट बैंक, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग तो स्पष्ट कहें कि मजदूरों के हितार्थ के लिए हम लोग अच्छी राजनीति नहीं करेंगे। जो लोग सरकार में बैठे हैं, विधायक सांसद हैं, वही लोग नेतृत्व करें, हम उनके साथ खड़े होंगे, हम उनके पीछे चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन सकुशल उनके वतन वापसी का रास्ता तैयार हो। हम लोग यही आगे आप क्या सोचे हैं, मतलब अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती या फिर नहीं होगा तो फिर हम लोग जिला स्तर में प्रदर्शन करेंगे। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप मुंबई भी जा रहे थे तो जो प्रवासी मजदूर से मिल रहे थे, सबसे बड़ी पीड़ा क्या थी? वो झारखंड आना चाहते हैं, किस तरीके का वो मतलब सवाल जवाब ये संवाद हो रहा है? हाँ जी, देखिए वो झारखंड आना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि झारखंड में ही उनके स्किल के अनुसार काम मिले। जैसे जो लोग ड्राइवर हैं तो उनका मानना है कि सरकार गवर्नमेंट के माध्यम से ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करे। और ऐसे भी आप देखें हजारीबाग में हमको लगता है हज़ारों जो सरकारी बस हैं वो तो कूड़े में चले गए, धनबाद में भी हज़ारों सरकारी बस कूड़े में चले गए। तो ऐसा नहीं है, मैक्सिमम वहाँ जो लोग मिले वो ट्रांसपोर्ट में है, माइंस में है, जो पत्थर खदान है। तो हमारे पास भी तो कोयला खनन है, अभ्रक का खनन हो रहा है, बहुत तरह के जो तत्व हैं उनका खनन किया जाता है। तो जो लोग उनका स्किल है उनके आधार पर वे काम मांग रहे हैं। वे नहीं कह रहे हैं कि अगर हम लोग को अगर ड्राइविंग का हैंडल संभालने आता है तो हमें इंजीनियर बना दीजिए या फिर डॉक्टर की सुई थमा दीजिए। अपने स्किल के अनुसार काम मांग रहे हैं और हमारे राज्य में उनके स्किल के अनुसार काम है। बस राज्य सरकार की नीयत और नीति स्पष्ट होनी चाहिए। कैसी आपकी नीति और राजनीति कैसे चल रही है? चुनाव भी नजदीक आ रहा है। देखिए फिलहाल हम लोग तो बेहतर पा रहे हैं अपने आप को, और ये तो आप लोग बताएंगे, ये मीडिया हाउस का काम है कि हम लोग कहाँ हैं, हमारा क्या परसेंटेज है, हमारी क्या स्थिति रहेगी, ये आप लोग बताइएगा तो बेहतर होगा। जुड़े लोग या टूटे? नहीं, जुड़ रहे हैं लोग, जुड़ रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं। टूटेंगे वही जो अपनी निजी महत्वाकांक्षा रखते हैं, जो राज्य का हितार्थ रखते हैं, वो नहीं टूटेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है जोड़ने में? सबसे बड़ी दिक्कत यही हो रही है कि थोड़ा सा जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, बाकी सब ठीक ठाक है। जो राज्य का हितार्थ चाहते हैं वो हर हाल में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्षेत्रीय पार्टी कहीं ना कहीं अभी जो चुनाव हुए हैं, 3 राज्यों के जो चुनाव आए थे, हिंदी राज्यों के, राजस्थान, मध्य प्रदेश और एक और छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर आपने देखा कि भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है। किस तरीके से देख रहे हैं भाजपा को? देखिए बाकी उत्तर भारत की अगर बात करें तो निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी ने जिस विचारधारा को स्थापित करने का प्रयास किया है, उत्तर भारत उसी विचारधारा की हवाओं में बहती है। लेकिन जब हम झारखंड आते हैं तो थोड़ा झारखंड की विचारधारा भिन्नता रखती है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ के लोगों का जीवन, रहन सहन थोड़ा सा बाकी राज्यों से भिन्न है। तो जो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा उत्तर भारत में है, उससे कहीं ना कहीं झारखंड अपने आप को भिन्न पाएगा। और हम लोग अपनी विचारधारा के साथ, अपने नए आइडियाज़ के साथ, अपने नए मुद्दों के साथ सफल होंगे। उनकी विचारधारा को बाकी जो हमारा बॉर्डर है उस तक सीमित रखने। विकल्प के लिए कोई जगह रखा है क्या? देखिए फिलहाल तो विकल्प पर चर्चा नहीं है, जब होगी तो सबसे पहले आपके ही सामने आएंगे। 2 साल बीत गए हैं इसमें और जन्मदिन आप आज मना रहे हैं, चीज़ें भी बदली हैं। अब लोग आपके पास आकर बधाइयाँ दे रहे हैं। अब जयराम महतो वो जयराम महतो नहीं रह गए, अब जनता के बीच वाले जयराम महतो हो गए, तो जिम्मेदारियाँ भी बढ़ गई हैं। तो इस जन्मदिन पर क्या कहना चाहेंगे आपके, खास करके जो समर्थक हैं, जो प्रशंसक हैं, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको चाहते हैं, या फिर विरोधी भी जो हैं?
देखिए जो लोग जनता के हो जाते हैं उनका जन्मदिन जैसा विशेष कुछ होता नहीं है, तो जन्मदिन के अवसर पर भी हम यही कहना चाहेंगे कि अगर कोई लोग सेलिब्रेशन करे तो सेलिब्रेशन ना होकर किसी का सहयोग हो। जैसे आज हम लोग करने आए हैं, किसी की आवाज़ बनने आए हैं, किसी को हिम्मत देने आए हैं, किसी को सांत्वना देने आए हैं, तो ये काम हो तो हमारे जन्मदिन पर हमें अच्छा लगेगा और वो बेहतर हो। केक कटेगा इनके लिए? बस छोटा सा एक केक है, गेट के बाहर कटा ही आप चलेंगे। अच्छा, जो समर्थक है उनसे जरा पूछ ले, जन्मदिन पर क्या कहना चाहेंगे इनको? पहले जयराम बाबू को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इन्होंने बहुत अच्छा पहल किया कि इन्होंने अपने जन्मदिन को लोगों के कल्याण के लिए किया। क्या कहिएगा सर, शॉर्ट में कहिएगा, बहुत सारे हमारे भी संजय दा के भी जन्मदिन है, उनको भी चले गए। टाइगर जयराम दा का कोई बात नहीं। और संजय मेहता जी का आज बर्थडे है, इनको बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन का। और कहना चाहेंगे सर, ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिए हैं कि अपने जन्मदिन के लिए मजदूरों को वापस लाने के लिए एक ऐसी दे रहे हैं। क्या कहना है सर आपका? हम तो यही कहेंगे कि ये जुग जुग जिए और इसी तरह झारखंड के हित में काम करते रहे। दोनों हमारे योद्धा को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। चलिए, आपको भी बहुत बहुत बधाई जन्मदिवस की। हम लोग बात कर रहे थे प्रवासी मजदूरों को लेकर, जो समस्या है उसको लेकर बातें कर रहे थे। आप भी इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, माइग्रेंट लेबर जितने भी हैं एक बहुत बड़ी समस्या है। जितना भी माइग्रेशन हुआ है झारखंड के भीतर से, अभी जब रियाद और दमाम शहर की जो बात आई थी सऊदी अरब, और इससे पहले मेरी भी बात हुई थी मजदूरों से, और इसमें जो एक प्रोसेस होता है कि काउंसिलेट जनरल ऑफ इंडिया जो है सऊदी अरब में बैठे हुए, तो उसमें नमो नारायण मीना है, उनसे मेरी बात हुई थी मेल पर, मैंने उनको सारा डेटा भेजा। तो उसके बाद मुझे वहाँ से एक जवाब भेज दिया कि कुछ मजदूरों से बातचीत हुई है, वो कह रहे हैं कि हम लोग पर्सनल बेसिस पे ही अरेंजमेंट करके आ जाएंगे, वो कंपनी से खुद रिजॉल्व कर लेंगे इशूज। ऐसे कोई सरकारी कामकाज नहीं होता है। अगर देश का कोई इंडियन सिटीजन किसी दूसरे कंट्री में जाकर के अगर वो फंस गया है, तो ये सरकार की जिम्मेवारी है कि उसको कैसे सकुशल घर लेकर के आए। अब हम लोगों ने उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से सारा डेटा दिया है, और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जयराम जी आए थे, उन्होंने अपने लेटर हेड पे बाकायदा लिख करके सारा विवरण उपलब्ध कराया है। अब ये उम्मीद हम लोग करते हैं कि सरकार इस पर कुछ पहल करेगी, और चूंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का मामला है, तो एक्सटर्नल अफेयर्स का जो अपना हमारा कामकाज का तरीका है सरकार का, वो इस पर पहल करते हुए मजदूरों को घर लाने की कोशिश करे, यही हमारी गुजारिश है सरकार। जो विडम्बना ये है कि चार एक बार वीडियो उन्होंने बनाया, गुहार लगाया भारत सरकार से, झारखंड सरकार से, फिर भी किसानों की आवाज़ नहीं जाने का क्या? एक आम लोग हैं इसलिए